इस वक्त होटल स्टॉक्स में एक्शन आज दिन भर नजर आया। होटल स्पेस में अब इंडियन होटल्स के स्टॉक को एक बार पुल अप कीजिए और इंडियन होटल्स के स्टॉक से जुड़ी एक खबर आती हुई दिख रही है। इंडियन होटल्स अपने दक्षिण भारत यानी कि सदर्न मार्केट में कारोबार को कंसोलिडेट करने के बारे में सोच रही है। शेयर स्वैप के जरिए हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश यहां पर कंपनी करेगी। कौन सी कंपनियों में? ओरिएंटल होटल्स, ताज जीवीके में हिस्सा बढ़ाने की तैयारी इंडियन होटल्स की तरफ से। दक्षिण भारत के कारोबार को कंसोलिडेट करने की खबर इंडियन होटल्स की। ओरिएंटल होटल्स में अब जो हिस्सेदारी है उसे बढ़ाने की यहां पर प्रक्रिया शुरू होती हुई दिखेगी। 39.39% के रेशियो में हिस्सेदारी जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। इस पर एक्सक्लूसिव खबर बताइए। कंपनी अपने सदर्न मार्केट को कंसोलिडेट करने के बारे में सोच रही है, पूरी तैयारी कर रही है। इसके मायने क्या हैं और कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, सारी की सारी डिटेल्स आइए विनी से एक बार समझते हैं। विनी बताएं, कंसोलिडेशन की बातचीत चल रही है इस वक्त इंडियन होटल्स में। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे बात है कि इंडियन होटल जो अपनी सदर्न इंडिया में मार्केट्स है वहाँ पे जो उनकी होटल्स है वहाँ पे वो कंसोलिडेशन की बात करें कि वहाँ पे वाया मर्जर्स वो कंसोलिडेट करेंगे अपनी पोजीशंस को सदर्न इंडिया में। तो वो फर्दरमोर क्या करें कि वो इंक्रीज करेंगे अपने स्टेक को ओरिएंट होटल्स में एंड ताज जीवीके में। नाउ ये होगा कैसे? ये प्लान करें कि मे बी शेयर स्वैप ऑप्शन जो है उससे वो इंक्रीज करेंगे स्टेक से। मालिंग ये अभी सोचने की स्टेज पे है कि ये शेयर स्वैप ऑप्शन से रहेगा। उसके अलावा करंटली अगर देखा जाए तो आईएचसीएल जो है ऑन उनकी ग्रुप कंपनीज होल्ड करते हैं अराउंड 39% स्टेक ओरिएंट होटल्स में और आईएचसीएल होल्ड करता है अराउंड 25.52% स्टेक जीवीके में। नाउ इसके अलावा अभी देखें तो आईएचसीएल की जो कंसोलिडेटेड फ्री कैश फ्लो है अभी 181 करोड़ के आसपास है और उनकी ये नेट कैश पॉजिटिव पोजीशन है और नेट डेट फ्री भी है कंपनी। तो ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली ही रेज किए थे अराउंड 4000 करोड़। ये था वाया राइट इश्यू और क्यूआईपी। अभी तक इटीना स्वदेश ने और इटीना ने मेल किया था इंडियन होटल्स को, ताज जीवीके को, ओरिएंट होटल्स को। उनसे अभी रिप्लाई नहीं आया तो उनकी रिप्लाई की हम लोग वेट कर रहे हैं। भूलिए मत कि ताज जीवीके में जीवीके ग्रुप ओन करता है अराउंड 49.47% स्टेक कंपनी में। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि आईएचसीएल कंसोलिडेशन की बात कर रहा है सदर्न इंडिया में वाया मर्जर्स की। वेरी इंटरेस्टिंग विनी, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। और इंडियन होटल्स एनालिस्ट की अगर माने तो एक्सपेक्टेशंस ये भी हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द जो है होटल स्पेस के लिए क्योंकि अच्छा रहता भी, अमूमन हम देखते भी हैं कि ड्यूरिंग दिसंबर मंथ एक अलग ही तरीके के आउटस्टैंडिंग पोजीशंस इंडियन होटल्स या होटल काउंटर्स में नजर आती है और ऐसा ही कुछ एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट की अगर बात माने तो भी इंडियन होटल्स के लिए फॉर सेकेंड हाफ। बड़ी खबर एक्सक्लूसिव आपके लिए और इंडियन होटल्स में इस खबर के बाद एक रिएक्शन भी आता हुआ 321 322 के लेवल्स पर यहाँ पर ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। होटल्स के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहा क्योंकि आज मिड कैप प्लेस में मिड कैप होटल स्टॉक्स में अच्छा एक्शन देखने को मिला। इंडियन होटल्स की खबर है और इसके अलावा भी होटल से जुड़े जितने भी स्टॉक्स उसमें उनमें एक्शन अच्छा खासा। और आप अपनी राय दीजिए, आज दिन भर होटल स्टॉक्स तो अच्छा खासा चले भी हैं और अब यहाँ पर एक न्यूज भी आती हुई इंडियन होटल्स पर 1.25% की तेजी है। कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर काफी सीरियस नजर आ रही है। मिड टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स नो डाउट यहाँ पे पॉजिटिव है। उन्हें पिछले कुछ महीनों में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखा, लेकिन शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में गया है और इसी महीने 11 तारीख को ये स्टॉक में काफी शार्प करेक्शन, हमने एक दिन का करेक्शन देखा था जहाँ पे 349 से लेके 310 तक का एक ही दिन में स्टॉक का करेक्ट हुआ था और वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। और उसके बाद देखेंगे थ्रू आउट नवंबर मंथ स्टॉक में कुछ इतने सिग्निफिकेंट प्राइस मूव्स नहीं आए हैं। तो आई थिंक टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है स्टॉक में। 300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो जब तक 300 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में लिया जा सकता है। 300 के नीचे स्टॉप लॉस रखे। बट यस, इमीडिएटली अगर आप नेक्स्ट 2-3 दिनों में अगर स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कोई बड़े मूव्स फिलहाल स्टॉक में इमीडिएट शॉर्ट टर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इस इंडियन होटल्स में चेक कर सकते हैं। फर्स्ट कारोबार, दूसरा शेयर। अगर आप शेयर के हिसाब से देखेंगे तो उसका एक साल का जरा चार्ट दिखाइए तो आपको दिखेगा कि कैसे इसने शेयर धारकों को रिवॉर्ड किया अपने प्राइसिंग से। दूसरा, अगर आप शेयर के भाव को हटा देंगे और सीधा कोर बिजनेस को देखेंगे तो आपको पता ही होगा, पुनीत चटवाल हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं, ये आप देख पा रहे हैं 1 साल का 76% रिटर्न टिपिकली एबनॉर्मल रिटर्न्स में से काउंट होता है, यानी कि 76% रिटर्न आ गया आपके पास। 173 वाला शेयर 321 रुपये आज का भाव है। अब आते हैं बिजनेस पे। अगर आप इंडियन होटल्स के बिज़नेस को देखेंगे तो पोस्ट कोविड जिस तरह के सेल्स के नंबर आए, जिस तरह के
उन्होंने अब बिज़नेस किया, जिस तरह से मार्जिन्स आए, तो ये एक स्वाभाविक है कि अब उसके बाद एक कंसोलिडेशन ज़रूर मैनेजमेंट सोचती है कि जहाँ पर उसको कंसोलिडेशन की ज़रूरत दिखती है। नॉर्थ इंडिया में काफ़ी अच्छा बिजनेस है, लेकिन सदर्न इंडिया में थोड़ा कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। इसलिए खबर कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बिज़नेस को और स्ट्रॉन्ग करने का एक पॉइंट हो सकता है, इस पे ध्यान रखिएगा। खासकर ताज, जीवीके होटल्स और ओरिएंटल होटल्स, ये दोनों को दोनों शेयर्स अगर आप देख पा रहे हैं, और ये भी डेज हाई के आसपास चल रहे हैं। 5%, 5.5% की तेज़ी वहाँ पे है, 3-3.5% की वहाँ पे है। और ये कंसोलिडेशन स्वैप में भी हो सकता है, जो हम नीचे आपको दे भी पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी है। ये स्वैप रेशियो के ज़रिए भी आपको मिल सकती है इसके अंदर पोजीशंस। तो होटल बिजनेस के अंदर जो लग्जरी टू प्रीमियम सेगमेंट है, वहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंडियन होटल्स सदर्न इंडिया में कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका रिएक्शन कई बार स्टॉक्स में डिले आता है, कई बार पहले आता है, लेकिन आता ज़रूर है बिजनेस अगर क्योंकि बैलेंस शीट ठीक होने जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, जो इन्वेस्टर है टिपिकली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडर्स ने तो ऑलरेडी 76% गेन कर ही लिया एक साल के अंदर, अगर होल्ड भी किए रखा होगा तो।